लेकिन मुझे जस्टिस रविंद्र जी के पास जाना है। यादव साहब भी मेरे साथ माननीय सांसद बैठे हुए, मैं सबके पास आऊंगा। सबको एक एक मिनट का वक्त है, हम लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं, इस बात का सम्मान करें। सबकी आवाज एक दूसरे से इंटरफेयर होती है। जस्टिस सिंह साहब, मेरा सीधा सवाल है, कानून को ऐसे अपराधी का क्या करना चाहिए? लोग तो बोलते हैं कि इसको मार दो, इसको फांसी दे दो। क्यों कानून 60 होने के बाद, 60 केसेस होने के बावजूद भी एक दुर्दांत अपराधी कानून से बच के जमानतों पे घूम रहा है? दीपक जी, पहले तो मैं उन सब शहीदों को नमन करते हैं जिनकी हत्या इस घटना में हुई। और जहाँ तक रूल ऑफ लॉ का सवाल है, रूल ऑफ लॉ को लागू करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, हमारे एग्जीक्यूटिव की होती है। ये तो इन लोगों को सोचना है, सरकारों को सोचना है, एग्जीक्यूटिव को सोचना है कि हम रूल ऑफ लॉ कैसे लागू करें। प्रक्रिया तो दी हुई है। अब अगर कोई अपराधी पकड़ा गया है तो उसकी विवेचना होगी, चार्जशीट आएगी या फाइनल रिपोर्ट आएगी। अगर चार्जशीट आएगी तो फिर उसका ट्रायल होगा। ये तो एक प्रक्रिया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसे अपराधी कब तक पैदा होते रहेंगे, और इतने ज़्यादा अपराधी पैदा हो गए हैं भारतवर्ष में, एक मुकदमे को तय करने में ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट तक आते आते 20 साल, 25 साल, 30 साल तक लग जाते हैं। उसमें आधे तो ज़्यादा मर चुकते हैं। तो उस न्याय का क्या होगा? तो अब प्रश्न ये भी है, अब बोझ न्यायपालिका पे इतना ज़्यादा है, फिर कहा जाता है कि न्याय में देरी होती है, न्यायपालिका जिम्मेदार है। प्रश्न उठता है, ये पैदा क्यों हुई? ये गुंडे, ये माफिया, ये किसने पैदा किए? ये कौन जिम्मेदार है इनके लिए? इनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? अभी जैसे डिबेट में आ रहा था 2001 में श्री संतोष शुक्ला की हत्या हुई थाने के अंदर और एक्विटल हो गया। कहाँ गया वो प्रशासनिक जो मेटल है, जो सरकार की हनक है, वो कहाँ गई सब? और फिर अगर उनका एक्विटल हो गया, गवाह सारे हॉस्टाइल हो गए, थाने में मर्डर हो रहा है, तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उस एक्विटल के बाद भी लेके आगे चलूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, चाहे प्रदीप जी हो 2001 से लेकर 2020 तक, कई बार उन्होंने सरकारों को समर्थन दिया। रविंद्र शुक्ला जी अभी सरकार में हैं, अनुराग भदौरिया जी, विकास कितना हुआ विकास दुबे का सब जानते हैं। सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के टाइम पर जब एक्विटल हुआ, 17 के 17 पुलिस वालों ने खून होते देखा ही नहीं। आपने क्या कार्रवाई की विकास दुबे पर जब 17 के 17 केसेस में उसका एक्विटल हो गया? बताइए। देखिए, आपने आके बोल दी कि संतोष शुक्ला की हत्या हुई है। विकास, इसका जो अपराधी भाजपा विकास दुबे का जब भी विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 2001 अरे सर 60 केसेस मुझे बताइए ना, 60 केसेस 2017 से हो गए, 60 केसेस 2017 से हो गए। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा दुस्साहस उसके अंदर हो जाता है अपराधियों का कि कोई घटना कर देता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने के लिए पता क्या करने लगती है? हम क्या करें, हम तो अभी आए हैं, 17 हम तो थे ही नहीं। मतलब जनता ने आपको चुन लिया और आप रोते रहते हो हमेशा कि हम पहले थे नहीं, हमारी सरकार नहीं थी पहले। 3.5 साल की सरकार हो गई, रो के चलाओगे क्या? अरे 3.5 साल सरकार में आप अपराधियों को खत्मा नहीं कर पा रहे हो, आप फर्जी इनकाउंटर करते घूमते हो। असली अपराधी तो आपके सामने रहता है और निकल जाता है उज्जैन तक। अनुराग भदौरिया जी, आज आपकी बैटिंग कमजोर है, आज आपकी बैटिंग कमजोर है। देश की बहस का सवाल है। मैं सीधे दर्शक के पास जाऊंगा, यादव जी के पास भी जाऊंगा। यादव जी, संतोष शुक्ला की हत्या के बाद जो सरकार आई थी वो बहुजन समाज पार्टी की भी थी, कैसे विकास हो गया? श्याम सिंह यादव जी का ऑडियो पैच करिए। मैं सीधे अपने एक दर्शक के पास चलता हूं। आगे ऑडियो बताइए। आ गया। संतोष शुक्ला के हत्या के बाद जो अगली सरकार आई थी, आपको भी पता है वो बहुजन समाज पार्टी की थी। कैसे विकास दुबे का इतना विकास हो गया उस दौरान? 17 पुलिस वालों के सामने हत्या हुई, किसी ने देखा ही नहीं। आप मुझे रखे हुए थे यहाँ पर। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई बदमाश क्रिमिनल कोई हीनियस क्राइम, जघन्य अपराध कर देता है
तो उस सब पार्टी उससे जान छुड़ा के भागती है कि वो उसका है, उसका है, उसका है। सही बात तो यह है कि बीजेपी को सत्ता में आए 3 साल हो गया और योगी महाराज जी ने सत्ता हासिल किया था इसी बूते पर कि हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर देंगे और सारे बदमाशों को ठोक देंगे, नहीं तो यूपी से बाहर कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी सरकार बहुत ही बुरी तरह से विफल रही है और ये घटना जो हुई है कानपुर के, ये योगी सरकार के माथे पर बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट लग गया है। यादव जी लग गया है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, 67 मुकदमे आपके शासनकाल भी रहा, आपका शासनकाल भी रहा। अपराध के नाम पर आप भी सत्ता में आए थे कि अंकुश लगाएंगे। आपके जमाने में विकास दुबे सलाखों के पीछे क्यों नहीं था? उसने क्या क्या बोला है आपकी पार्टी के बारे में वो भी सब लोग जानते हैं। अनुराग भदौरिया से सवाल पूछ रहा हूं, यही सवाल यादव जी आपसे पूछता हूं, किस किस चैनल को उसने इंटरव्यू दिया, फिर रविंद्र शुक्ला जी के पास जाऊंगा, बताइए। चौरसिया जी, आप भी जानते होंगे, जितने लोग बैठे हैं सब पार्टी के लोग जानते हैं कि बहन जी के शासन में जितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था उतना किसी मुख्यमंत्री के जमाने में नहीं रहा है। और एक देख लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये देख लीजिए कि किस साल में 7, 8, 9, 10 जब भी है, इसमें केवल 2 साल की रिपोर्ट एनसीआरबी में ही नहीं लॉन्च किया है। तो देखिए बहन जी के शासन काल की क्राइम रिपोर्ट, इसका फोटो ले लीजिए और शासन काल की क्राइम रिपोर्ट को आप देख लीजिए तो आप खुद ही समझ जाएंगे ये हमारा नहीं है, आपका नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। आज नेताओं के आर्गुमेंट पच नहीं रहे हैं। यादव जी मैं आऊंगा आपके पास। रविंद्र शुक्ला जी हाथ उठा रहे हैं। रविंद्र शुक्ला जी, आप लोग अपराधियों को ठोक रहे थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन मुझे बताइए टॉप 10 की लिस्ट से विकास दुबे जैसा शातिर अपराधी कैसे बाहर रह गया? कैसा विश्लेषण था सरकार का? मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि पहले वो बहुजन समाज पार्टी में था, फिर वो सपा में है। प्रमाण देना चाहता हूं, देखिए ये उसकी पत्नी का नामांकन पत्र है जो मेरे पास है, इसमें सपा लिखा हुआ है। ये देखिए उसने 20,000 रुपए दिए हैं, रसीद कटवाई है आजीवन सदस्यता की, ये रसीद है। इसके अलावा एक शिव कुमार अनुराग भदौरिया जी को फ्रेम में लाइए। पिछली बार उन मंत्री के साथ उसके घर में ये फोटो है, ये घर का फोटो है, घर का, ये उनके घर का फोटो है। इसके अलावा ये वहां का विधायक सपा का है निगम, ये उसका फोटो है मेरे पास, आप देख लीजिए। अब जहां तक सवाल ये है कि वो निश्चित रूप से अपराधी है, ये अध्याय समाप्त होगा, योगी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और जहां तक अभी बात मैं सुन रहा था, ये जरा फोटो दिखाइए सर। अनुराग भदौरिया, आप थोड़ा रोएंगे। अनुराग भदौरिया जी, अभी आप रो रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे एक्शन करते हुए, अब रो लीजिए। देखिए थोड़े सबूत भी आ गए हैं, सबूत भी आ गए हैं सर। ये फर्जी है, फर्जी मैं कह रहा हूँ, फर्जी ये बनाए घूम रहे हैं, फर्जी, इनको पता ही नहीं है रसीद क्या है। ये बीजेपी वाले खुद ही बना लेते हैं। आपके लोग, अरे फर्जी क्यों लिए घूमते हो? अरे ये दोनों को फ्रेम में दिखाइए, दोनों को फ्रेम में दिखाइए, दोनों को फ्रेम में दिखाइए जरा। रविंद्र शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी आ जाइए, बताइए कौन कितने पानी में? अनुराग भदौरिया जी बताइए। समाजवादी पार्टी और रविंद्र शुक्ला जी से भी मेरा सवाल है, टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में क्यों नहीं था? बताइए अनुराग भदौरिया जी, आप रोएंगे? समाजवादी पार्टी के ये देखिए किसके किसके साथ फोटो है, ये देखिए जरा देख लीजिए। मैं आपको दिखा दूं, कानून मंत्री के साथ फोटो, आपके अध्यक्ष के साथ फोटो, ये देख लीजिए। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, आप क्या दिखाएंगे? ये देखिए नामांकन पत्र। अरे आप देखिए, ये देखिए, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ सब। जिला, अरे छोड़िए, आप देखिए कितनी फोटो देखेंगे, किस पार्टी से लड़ा, ये उसका नामांकन पत्र। अरे किसी, आप फर्जी बनाए मत घूमिए, जनता को गुमराह मत कीजिए। अपनी नाकामी को छुपाइए मत, अपनी नाकामी को छुपा क्यों रहे हैं? ये कौन है? ये कानून मंत्री कौन है? ये कानून मंत्री कौन है? कानून मंत्री के साथ आपका अपराधी, कानून मंत्री के साथ अपराधी, कानून मंत्री के साथ अपराधी देखो।